परमेश्वर महान, अद्भुत, सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। अति करुणामयी परमेश्वर है। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। इंसान आपको छोड़ देंगे, मनुष्य आपको छोड़ देंगे, मगर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। इब्रानी की पुस्तक 13:5 को आप जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, वो ईश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला, वो परमेश्वर है। आप लोगों ने जिससे उम्मीद लगाई होगी ज्यादा, उसी ने आपके मन को ज्यादा दुखित किया होगा। आपने जिस इंसान से ज्यादा अपेक्षा करी होगी, उसी मनुष्य ने आपके मन को सबसे ज्यादा खंडित किया होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, किसी मनुष्य पे आसरा रखना, किसी मनुष्य पे भरोसा करना व्यर्थ है। भरोसा करो उस एकमात्र अधिपति परमेश्वर पर। आज उपवास प्रार्थना का 13वां दिन है। कितना दिन है? 13वां दिन है। धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, समय भी उसी से बढ़ रहा है। हालेलुया। समय भी बढ़ रहा है। केवल हमने 2 घंटा प्रार्थना की सोच के बैठे थे हम, परंतु धीरे 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 दिन प्रतिदिन समय बढ़ता जाता है। यहाँ एक सीख मिलती है, केवल आप प्रार्थना करना शुरू करो। आज आप 2 मिनट प्रार्थना कर रहे हो, अगले दिन आपको 3 मिनट प्रार्थना ऑटोमेटिक होगी। जब 3 मिनट करोगे तो ऑटोमेटिक 5 मिनट होगी। 5 मिनट प्रार्थना करना शुरू करोगे, धीरे धीरे 10 मिनट भी होंगे। ऐसे धीरे 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 आप क्या हो जाओगे? प्रार्थना के अंदर बढ़ते चले जाओगे। आपका समय पीरियड बढ़ता चला जाएगा। आप सोचो मैं एक ही दिन बैठ के 1 घंटा प्रार्थना कर लूं तो आप मचल जाओगे, आपसे 1 घंटा प्रार्थना नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे आदत डालो, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आत्मा में भरते चले जाएंगे, आपको समय भी पता नहीं चलेगा आपने कितने घंटे प्रार्थना कर ली। आप जब आंख खोले घड़ी देखोगे तो आपको, अरे मैं ही हूं ये, मैं तो कभी भी आधा घंटा से 15 मिनट से ज्यादा प्रार्थना करने वाला था ही नहीं, मगर आप मेरे को घंटों घंटों बीत जा रहे प्रार्थना करने में। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हर दिन की एक ही चेतावनी इस उपवास प्रार्थनाओं के दौरान में, हर दिन की एक ही चेतावनी, एक ही विषय है कि अपने आप को ठीक कर लो। अपने मनों को कठोर मत करो, अपने मनों को नम्र करो, और अपनी बुरी चालों से फिरो। हालेलुया। हर दिन की एक यही चेतावनी है, हर दिन का एक यही परमेश्वर संदेश हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको यही संदेश देता है परमेश्वर, किसी एक विशेष लोग पे नहीं, सब लोगों पे यही अपना मर्म क्या कर रहा है, वो प्रकट कर रहा है। हालेलुया। इन्हीं बातों को बता रहा है वो, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इनको आशीष दूं, वो चाहता है मैं इनको आनंद शांति दूं। परंतु उस आनंद शांति को प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशनें भी तो हैं, जो हमारे जीवन के अंदर कूट कूट के भरा हुआ, उसको तो हमें दूर करना होगा। क्या करना होगा? परमेश्वर आपको पाप से छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको पाप से छुटकारा दे सकता है, परंतु जो तुम्हारे अंदर जो खुद का भरा हुआ है, उससे छुटकारा तुम्हें खुद पाना होगा। क्या पाना होगा? खुद पाना होगा। जो आपने खुद अपनी इच्छाओं से भर रखा है, उसको चाहे आप कितने बड़े आर्च बिशप से, कितने बड़े रेवरेंड से, कितने बड़े पादरी से सर पे हाथ रखवाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपकी खुद की इच्छा ना हो, आप खुद उसे अंदर छोड़ना ना चाहें, तभी किसी दास की या दासी की प्रार्थना क्या करेगी? काम कर पाएगी। अन्यथा उस पर कितने भी लोग तुम हाथ सर पे हाथ रखवाते रहो, हर संडे सर पे हाथ रखवाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। हालेलुया। आइए मेरे भी कुछ वचन पढ़ेंगे।
वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे, सभा की ओर आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। देखते हैं बाइबल के अंदर, देखेंगे एक पुराने नियम की हन्ना को और एक नए नियम की हन्ना को। हालेलुया। एक पुराने नियम में भी हन्ना है और एक नए नियम में भी हन्ना है। एक का पुराने नियम के अंदर जिक्र करती है बाइबल और एक का नए नियम के अंदर क्या करती है, जिक्र करती है बाइबल। परमेश्वर के वचन को जब पढ़ने से पहले या मेरे प्रिय बड़े ध्यान से सुनना, जब भी हम वचन पढ़ते हैं सुनते हैं बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, और उसके बाद में घर पे भी जाकर उस पर चिंतन मनन करना। इसीलिए तो याकूब 1:22 के अंदर लिखा है, वचन को सुनने वाले नहीं उस पे सुन तो हम रहे हैं मगर चल कहाँ रहे हैं। आप सुनोगे और चलोगे भी, ये जब होगा जब उस पे आप व्यक्तिगत चिंतन मनन करोगे। क्या करोगे? चिंतन मनन करोगे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम शास्त्र को पढ़ने जाएंगे, शास्त्र को पढ़ने से पहले बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। जीवन के अंदर अनेकों सताव आते हैं, अनेकों बातें आती हैं। मनुष्य सबसे पहले, हालेलुया, जब सताव और दिक्कतें आती हैं वो क्या करता है? संगतियों को खत्म कर देता है। वो संगतियों में जाना बंद कर देता है, संगतियों जाना बंद कर देती है, क्योंकि उससे अपने जीवन की दिक्कत परेशानी सबसे ज्यादा लग रही होती। क्या लग रही होती है? सबसे ज्यादा लग रही होती है। हालेलुया। और शैतान उस चीज को करने में कामयाब हो जाता है। आपको संगतियों में जाने के लिए आपको रोकेगा, आपके मन को इतना कठोर कर देगा, आपके अंदर से थोड़ा बहुत मन भी होगा तब भी आप संगति में नहीं जाओगे। वो आपके इतना मन को कठोर कर देगा, आपको संगति वालों से ईर्ष्या हो जाएगी, क्रोध हो जाएगा। आप एक एक व्यक्ति का नाम सुनकर आपके अंदर एकदम क्या हो जाएगा? करंट दौड़ेगा। आप इतने हेटेड हो जाओगे उन व्यक्तियों का नाम सुनकर, उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? उनका नाम सुनना भी, जब आप नाम नहीं सुनना पसंद कर रहे तो उस वहां पे जाकर उनका फेस कैसे पसंद करोगे? उनका चेहरा कैसे देख पाओगे? ये शैतान की सिम्टम्स होते हैं। वो चाहता है कि इसके अंदर इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट भर दो कि इस संगति में जाए ना। संगति से, संगति के लोगों से इतनी इसके अंदर कड़वाहट और ईर्ष्या भर दो, इतना विद्रोह भर दो कि वो जाए ना। ध्यान रखना, ये शैतान के सिम्टम्स होते हैं। नहीं साहब, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो हाली होते हैं, हमारे लिए कैसे शैतान ऐसे काम कर सकता है? अरे कर तो रहा है, कर तो रहा है। जब यीशु मसीह के पास शैतान आ सकता है, उससे वार्तालाप कर सकता है, तो साहब आप अपने आप को जांचें। आप अपने आप को क्या छोड़ेगा वो? ये शैतान के सिम्टम्स होते हैं एक व्यक्ति को संगति में ना जाने के लिए, रोकने के लिए। साहब वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, मैं नहीं जा रहा। क्या? यदि आपके अंदर ये भावना आ रही है तो आपका हाथ शैतान ने पकड़ लिया और शैतान का हाथ आपने पकड़ लिया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 12वां अध्याय उसके 10 पद के अंदर, दोष लगाने वाला, क्या?
दोष लगाने वाला। और वो चाहता है एक व्यक्ति को संगति में रोकने के लिए। आप कितने अच्छे से तैयार हो जाओ, कितने अच्छे से आप प्लानिंग कर लो, मगर ऐसे ऐसे कुछ एक ही शब्द क्या कर देगा, सारा खेल क्या कर देगा, खराब कर देगा। एक ही शब्द के अंदर आपकी 2 दिन से तैयारी हुई, सब खत्म। एक ही झटके के अंदर, एक ही शब्द के अंदर आपकी तैयारी क्या कर दी उन्होंने, खत्म कर दी। क्योंकि आपके मन के अंदर वो बातें ऐसी लग जाएंगी, आपके माइंड के अंदर वही रिपीट होता रहेगा, तो आप ना तो संगति में जा पाओगे, ना आपका संगति में मन लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो आप जाए करोगे भी क्या। हालेलुया। इसी सब चीजों को समझना होता है। ये सिम्टम्स होते हैं। मैं बार बार क्यों आघात करता हूं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर शैतान अनेक लोगों को भरमाएगा। क्या करेगा, अनेक लोगों को भरमाएगा, संगतियों में जाने से रोकेगा, दुआ बंदगी से नाम से चिढ़ हो जाएगी, उन लोगों से उनको क्या हो जाएगी, चिढ़ हो जाएगी। ये ऐसा हो जाएगा। होने के बाद बताना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी बता देगा। होने से पहले बताओ ना साहब, होने से पहले बताओ। हमें तो पता था, पता तो बताया क्यों नहीं, पता था तो साहब बताया क्यों नहीं आपने, बताना चाहिए था ना। आप बता देंगे हमें पता था, अरे पता था, ये शब्द तो कोई बोल देता है। हालेलुया। इसीलिए जैसे जैसे उपवास प्रार्थना आगे बढ़ रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, उथल पुथल बहुत तेज चल रही है। क्या चल रही है, उथल पुथल बहुत हो रही है। क्या हो रही है, उथल पुथल बहुत हो रही है। कुछ पत्थर टूट रहे हैं। क्या टूट रहे हैं, पत्थर टूट रहे हैं। और जब पत्थर टूटते तो कोई छटक के उधर जाता है, कोई छटक के उधर जाता है। समझ रहे हो। हालेलुया। उसी प्रकार से इस उपवास प्रार्थना के दौरान जो कलीसिया के अंदर अनेक पत्थर हैं, जो खामाखाई जगह घेर के बैठे हुए, जगह घेर रखी है, समझ रहे हो, उन पे क्या चल रहा है, हथौड़ा। परमेश्वर वचन क्या है, हथौड़ा। और वो क्या कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जैसे जैसे उपवास प्रार्थना आगे बढ़ती चली जाएगी, परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य शक्ति सब पे आती चली जाएगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। एक नए बल, एक नए प्रकाशन से एक नए निर्णय में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एक नए निर्णय में आ जाएंगे। जो अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उस निर्णय के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, उस निर्णय में। जब निर्णय में आ जाओगे तो परमेश्वर की सेव में आ जाओगे। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसकी 36 पद से जब आप पढ़ोगे मेरे प्रियो, यहां पे हम पहले नए नियम की हन्ना के बारे में जो लिखा है वो देखेंगे, उसके बाद हम पुराने नियम की हन्ना के बारे में भी देखेंगे। आइए पढ़ें। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। क्या थी, वो एक प्रोफेसी करने वाली थी। क्या थी, बाइबल के अंदर अनेक बहन लोग हैं जो प्रोफेसी करती हैं। फिलिप की बेटियां भी क्या करती हैं, प्रोफेसी करती हैं। उसकी 4 बेटियां क्या करती हैं, प्रोफेसी करती हैं। चाहे आप नए नियम से आओ चाहे पुराने नियम से आओ, अनेक बहन लोगों को परमेश्वर ने ये अभिषेक दिया कि वो प्रोफेसी करती है। अगर आप पुराने नियम को एक ही बताऊंगा, दबोरा नाम की एक स्त्री के बारे में भी न्याय की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर जब पढ़ोगे, वो भी क्या है, भविष्य प्रोफेसी करने वाली है। हालेलुया। और ये भी क्या है, भविष्य। और मेरे प्रियो, उसके जीवन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी है। जब आगे जब हम पढ़ेंगे, इसके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, उसके बावजूद भी इसने परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ा। इसके पास में अनेकों अवसर थे, बहाने थे, बहाने नहीं, सच्चाई थी,
ये छोड़ सकती थी, परंतु उसके बावजूद भी इसने परमेश्वर की देवड़ी को कभी नहीं छोड़ा। आज हल्का सा दिक्कत परेशानी आती है, हम सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाते हैं, परमेश्वर के भवन से भागते हैं, संगतियों से भागते हैं। क्या करूं साहब, दिक्कत है। इस बहन के जीवन के अंदर एक बड़ा भूकंप आया है। ध्यान रखना, इसके पास में मौका था, ये चाहती तो जा सकती थी, ये वहां से बैकस्लाइड हो सकती थी, परंतु जिसको सच्चाई प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन के अंदर कितने भी दुख आ जाए, वो परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर को नहीं छोड़ेगी। यदि कोई छोड़ता है, छोड़ती है, तो उसने अभी तक उस परमेश्वर को जाना ही नहीं है। अनेक लोग कहते साहब वो परमेश्वर को जानता था, वो परमेश्वर को जानती थी। नहीं जानता था, ये आप कह रहे हैं। यदि वो जानता या जानती तो कभी भी उस परमेश्वर की देवड़ी को, उस परमेश्वर को नहीं छोड़ती। हालेलुया, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ती। जीवन के अंदर दुख परेशानी आने पर भी नहीं छोड़ती। इसके जीवन के अंदर दुख आया, अपने पति के विवाह के केवल 7 साल तक किसके साथ रही हो, केवल पति के साथ रही है वो अपने, और उसका पति क्या हो गया, मर गया। वो चाहती तो परमेश्वर पे सवाल खड़ा करती। आजकल के लोग जैसे सवाल खड़ा करते हैं, मेरे जी हम तो विश्वासी हैं, हम तो मसीह लोग हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, ये वो अनेकों प्रकार सवाल खड़े करते हैं। वो चाहती तो वो भी खड़ा कर सकती थी, मगर उसने परमेश्वर के प्रति, जैसे अय्यूब के जीवन के अंदर घटना घटी, और बाइबल कहती है उस दशा में उसने परमेश्वर के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। यदि आज थोड़ा सा कान में दर्द हो जाए, हम परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की प्रभु सत्ता के ऊपर हम शक करना शुरू कर देते हैं। असंख्य विश्वासी दिखा देता हूं कि परमेश्वर है कि नहीं, शक करने लग जाते हैं। जो कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम चर्च जाते हैं, वो अनेक लोग परमेश्वर की प्रभु सत्ता पर क्या करते हैं, आवाज आ रही है, हालेलुया, क्या करते हैं, शक करते हैं, शक करते हैं, और कहने को विश्वासी हैं, फिर इधर उधर भागना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उस परमेश्वर पे क्या नहीं है, बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हो साहब वो परमेश्वर को जानता था, जानती थी? किस तरीके से कह रहे हो? यदि जानता या जानती तो परमेश्वर होने पर उसे डाउट नहीं होता। क्या नहीं होता? डाउट नहीं होता। अनेक लोग ऐसे हैं, दिक्कत आते ही वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो यीशु को जान नहीं पाए। वो तो साहब केवल संडे संडे चर्च जो आ रहे थे, कुर्सियां गर्म करने के लिए आ रहे थे। क्या करने आ रहे थे? कुर्सियां गर्म करने के लिए आ रहे थे। हालेलुया। क्या करने आ रहे थे? केवल कुर्सी गर्म करने और जगह घेरने आ रहे थे। हालेलुया। उसके पति गुजर गया, उसका पति मर गया। उसके बाद में उसने एक फैसला लिया अपने जीवन के अंदर कि अब मैं
पूरा जीवन अपने स्वामी को देती हूँ, क्योंकि मेरा पति तो वही है। ये तो तत्कालिक पति था, जो सदा का मेरा दुल्हा है वो तो यीशु मसीह है। अब मैं उसके लिए जीऊंगी। हालेलुया। अब मैं उसके लिए जीऊंगी। 84 वर्ष से विधवा है वो, और 7 साल अपने पति के साथ रही है। पूरा मैथमेटिक्स लगा के देखो, उसकी आयु 100+ बैठती है। 84 7 91, उसकी 100+ आयु बैठती है। वो बूढ़ी हो चुकी है, शरीर में बूढ़ी, मगर आत्मा में बूढ़ी नहीं है। आत्मा में तो बलवंत है और रात दिन उपवास प्रार्थना करती थी। आप जब पढ़ोगे उसका 37 अध्याय, आपको पता चलेगा। 37 जब वचन पढ़ोगे, वो रात दिन उपवास प्रार्थना करती थी और यरूशलेम की, हालेलुया, शांति की, छुटकारे की बाट जोती थी। ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ देना भैया जरा। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बात करने लगी। क्या लिखा है? यरूशलेम की छुटकारे के लिए अनेक लोग हैं जो बाट जो रहे हैं। आज हमें भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, हम सब मिलकर। अनेक लोग जो बंधनों में हैं, शैतान के बंधनों में, उस बंधनों से छुटकारा पाने की हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। साहब, परमेश्वर इन प्रार्थनाओं के दौरान जो असंख्य भाई बहन जो मसीह लोग हैं, संसार वालों की बात नहीं कर रहे हम, जो ऑलरेडी मसीह लोग चर्च जाते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उनके छुटकारे हो जाए। हम बाहर वालों को बचा के भी क्या करेंगे जब हमारे अपने लोग नष्ट हो जाए? क्या हो जाएगा? हमारे अपने लोग नष्ट हो जाए। पहले हमें अपने लोगों को छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए? अपने लोगों को छुटकारा। प्रभु के महान दास बिशप अमोस सिंह, क्या नाम है? प्रभु के श्रेष्ठ दास हैं। प्रभु बहुत सामर्थ्य से उनको इस्तेमाल करता है और अभी भी कर रहा है, करेगा भी, आगे भी। पूरा जीवन उन्होंने प्रभु के लिए दिया। उनकी टेस्ट मनी, जब वो अपनी सेवा में आने से पहले एक गांव के अंदर गए। कहां गए? एक गांव के अंदर गए सुसमाचार बांटने, सभा करने। और जब उस गांव के अंदर सुसमाचार बांटा, प्रार्थना वगैरह करके, जब उस गांव से बच के बाहर, गांव से सभा को समाप्त करके गांव से जब वो बाहर आए, तो जब गांव से बाहर आए तो कुछ गांव के लोग उनके पास आके खड़े हो गए और कहने लगे, साहब तुम सबके लिए तो प्रार्थना कर रहे हो, तुम सबके लिए ये कर रहे हो, तुम्हारे लोगों की हालत तो पहले ऐसी है, पहले अपने लोगों को ठीक करो। क्या करो? पहले अपने लोगों को क्या करो? और तुम चले दूसरों के लिए प्रार्थना करने। तुम्हारे खुद के लोगों की तो हालत क्या है? दयनीय है। उनका खुद का जीवन ठीक नहीं है। अमोस सिंह पास्टर प्रभु के दास के बात ये लग गई। उन्होंने कहा, नहीं, सही बात है, पहले हमें अपने लोगों को ठीक करने की जरूरत है। हमें अपने लोगों को ठीक करने की जरूरत है। पास्टर प्रभु के दास ने ये बातें शेयर करी। हालेलुया। उनकी गवाही को जब सुनोगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हमें पहले अपने लोगों को क्या करने हैं? ठीक करना है। उसी प्रकार से जो उपवास प्रार्थना चल रही है, एक उपवास प्रार्थना उन तमाम लोगों का छुटकारा हो जाए जो अभी भी किसी न किसी बंधनों के अंदर पड़े हुए हैं, जो अपने आप को मसीह का ठप्पा लगा के घूम रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? सिवा मसीह समाज की निंदा और बदनामी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। वो एक गलत गवाही को
क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं, एक गलत उदाहरण को पेश कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? उनके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु जी इनका छुटकारा हो। पहले हम चले सबको बचाने, हमारे अपने लोग सही नहीं है, चर्च में आने वाले लोग सही नहीं है, तो फायदा क्या? तुम करोगे भी क्या बचा के? उन लोग तुम बचा के तुम करोगे भी क्या? जो तुम्हारे साथ रहने वाले व्यक्ति, तुम्हारे साथ बैठ के दुआ प्रार्थना करें, वही व्यक्ति ठीक नहीं है, तो तुम चले दूसरों को बचाने, कोई फायदा है? पहले वो लोग ठीक होने चाहिए, उनका छुटकारा होना है। हम कर रहे हैं अनेक लोग छुटकारे के लिए प्रार्थना, जबकि हमारे खुद के लोगों का छुटकारा ही नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रार्थना करती थी छुटकारे की, उसी प्रकार से आज बहुत ही चुने हुए लोग हैं जिनके अंदर ये बोझ है कि साहब मसीह लोगों का छुटकारा हो जाए उन बंधनों से, उन पाप से, जिन पापों में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यभिचार के अंदर वे जीवन बिता रहे हैं, नशों के अंदर वे जीवन बिता रहे हैं, अनेकों प्रकार के तरीके से उनके जीवन में पाप कूट कूट के भरा हुआ है और पाप के बारे में कोई उनका सबोध है ही नहीं। उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ये प्रार्थना कर रही है। अनेकों अवसर थे इस बहन के पास में परमेश्वर के भवन में ना जाने के, मगर उसने नहीं, क्योंकि उसने उस परमेश्वर को भली प्रकार से और अच्छी तरीके से जान लिया था। इसीलिए उसने तो अपना जीवन उस परमेश्वर को दे दिया, उसके प्रति समर्पित कर दिया। अब तो मैं जीऊंगी तो उसी के लिए जीऊंगी, अब तो मैं जीऊंगा तो उसी के लिए जीऊंगा। जो सच्चाई को जानता है वो उसके लिए जीता है, जो सच्चाई को नहीं जान पाता वो अपने लिए जीता है, और जो अपने लिए जीता है वो यीशु का ना तो शिष्य है, ना यीशु का बेटा है, ना बेटी है। हमें जीना है उस परमेश्वर के लिए, जिस प्रकार से संत पौलुस गलाती की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 वचन के अंदर लिखते हैं, कुरिन्थियों के अंदर, तुम अपने नहीं, जिसने तुम्हें मोल लिया तुम उसके लिए जियो। हमें उसके लिए जीना है। इस हन्ना के पास में अनेकों वो थे अवसर, परंतु उसने परमेश्वर की देवड़ी को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ी। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोते रहो। उसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, मुझे मत छोड़। जो वादा मैंने तेरे जीवन के अंदर किया उसे पूरे होने के लिए धीरज धर। वादा परमेश्वर ने क्या है? मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। उस जीवन को धरने के लिए आपको धीरज धरना होगा। आज हम संसार की अभिलाषा में पढ़कर परमेश्वर को छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं? परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और बाइबल कहती है नहीं छोड़ना। पुराने नियम की हन्ना ने भी परमेश्वर की देवड़ी को नहीं छोड़ा। रो के क्या करी उसने? प्रार्थना करती रही। सब लोग चले गए, वो अकेली प्रार्थना करती रही। सब लोग चले गए, वो भी चाहती थी कि सब लोग चले गए, क्योंकि वो सबके लिए नहीं आई थी, वो अपने उस परमेश्वर, अपने एकमात्र यहोवा के लिए आई थी। और यहोवा से प्रार्थना करने आई थी। वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं आई थी, वो अपने परमेश्वर को अपना दिल का हाल बताने के लिए आई थी। इसीलिए फूट फूट कर होकर प्रार्थना कर रही थी। अगर वो लोगों के लिए आती है, लोगों के साथ आती, तो जैसे लोग आए थे उस लोगों की चली जाती, मगर तो अपने परमेश्वर के लिए आई थी। इसलिए रो के, जो परमेश्वर के लिए आता है ना, वो किसी को नहीं देखता। चर्च के अंदर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 1000 लोग, किसी को नहीं देखता। वो तो परमेश्वर को देखता है। उसकी आंखें नहीं तो उस परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं। वो उससे प्रार्थना करता है, उससे दुआ करता है। हालेलुया। जिसके अंदर बोझ होता है, जिसके अंदर दर्द होता है, वो दूसरों के लिए दुआ प्रार्थना करता है, उनके लिए उपवास करता है। अनेक लोगों के लिए छुटकारों के लिए, अनेक लोगों के बंधन टूटने के लिए क्या करता है? वो उपवास करता है, प्रार्थना करता है। जिस प्रकार से हन्ना ने रात दिन उपवास प्रार्थना करती थी, रात दिन। कितनी प्रार्थना करने वाली वो थी, कितना उपवास करने वाली। आज तो 21 दिन के उपवास में मचल जाते हैं लोग, साहब 21 दिन का उपवास।
मैं कैसे खाऊं, कैसे रहूंगा, कैसे खाऊंगा, क्या खाऊंगी। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रहेगा। जिसको वो वचन खाने की आदत पड़ेगी ना, उसे भौतिक भोजन की जरूरत नहीं है। रूखी मिले चाहे सूखी मिले, वो उसी में क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस कहते हैं, ये तुम्हारा खाने और पहनने के लिए हो, उसी में क्या करो, संतोष करो। हालेलुया। ये वही लोग कर पाते हैं जिनका उस परमात्मा से क्या होता है, कनेक्शन होता है। वो भंजन के पीछे नहीं भागते, वो भांति भांति भोजन के पीछे नहीं भागते, वो तो उस मन्ना के पीछे भागते हैं जो स्वर्ग से गिरता है। जो परमेश्वर अपना मन्ना खिलाता है, उस मन्ना के पीछे भागते हैं कि आज मुझे कौन सा मन्ना मिलेगा, आज मैं कौन सा मन्ना खाऊंगी, आज परमेश्वर मुझे कौन सा मन्ना खिलाएगा, कौन सा स्वादिष्ट मन्ना खिलाएगा। जिस प्रकार से वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक 15वां अध्याय उसकी 16 पद, जब तेरे वचन मेरे पास आए मैंने मानो उनसे खा लिया और वो मुझे मधु से भी मीठे लगे, मैंने मन के आनंद और हर्ष का कारण हुए। हालेलुया। जब आप वचन खाओगे तो आपका मन भी आनंदित होगा और हर्षित भी होगा। धन्यवाद। ये हर्षित और आनंद तो केवल परमेश्वर के वचन से मिल सकता है, इसलिए खाने की आदत डालें। हालेलुया। ये डुप्लीकेट हनी खाने से कोई फायदा नहीं होगा, ओरिजिनल हनी से भी क्या लगेंगे, मीठे लगेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो नित्य प्रार्थना करो, वचन को खाने वाले बनो, परमेश्वर की देवड़ी को कभी मत छोड़ो। जीवन के अंदर कितने भी सताव कलेश आ जाए, प्रार्थना करनी है। अनेक लोग बंधनों में, उनके छुटकारे के लिए हमेशा नित्य प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने ये समर्पण को देखकर वह काम हन्ना को सौंपा था जो बड़े बड़े लोगों को भी वो काम नहीं मिल सकता था। वह काम था, वो देवड़ी पे सेवा करने वाली बनी। क्या बनी? परमेश्वर की देवड़ी पे सेवा करने वाली वो बनी। वो पद परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। जिस प्रकार से मरियम मगदलीनी को परमेश्वर ने वह सौभाग्य दिया जो पुरुषों को, उनके चेलों को भी नहीं मिला, वो सौभाग्य मरियम मगदलीनी को दिया कि यीशु मसीह की जी उठने की उन्हें पहली गवाही दी। वो महिला को सौभाग्य मिला। हालेलुया। ये जो जितना नम्र और दीन होता है, परमेश्वर उतना ही उसको जीवन के अंदर क्या करता है, इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जीवन के अंदर अनेक समस्या हैं, उन समस्या को नजरअंदाज कर कर उस परमेश्वर की ओर ताको, परमेश्वर की ओर आगे बढ़ो। परमेश्वर सबको क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर को मत छोड़ो, मत छोड़ो। इसलिए कहते तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी। और वही संत पौलुस क्या कहते हैं फिलिप्पी के अंदर, जो मुझे सामर्थ देता है उसके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर में रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं और परमेश्वर से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर बने रहो, प्रार्थना में आगे बढ़ो, आत्मा से भरो और अनेक लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करो। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, मेरे प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे खुदा, आप महान, आप दयालु, आप कृपालु परमेश्वर है। ये पापा उपवास प्रार्थना के साथ तेरे चरणों में आते प्रभु जी। जितने बेटा बेटी ने ऑनलाइन ऑफलाइन इन प्रार्थनाओं को अटेंड किया प्रभु जी, हर एक के जीवन के अंदर आनंद शांति दे परमेश्वर, आत्मा सामर्थ्य से भर परमेश्वर, अपना अभिषेक उनके जीवन के अंदर उड़े प्रभु जी। यदि कोई किसी प्रकार के बंधनों में, उस सारे बंधनों को से छुटकारा मिले, उसको तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। आत्मिक जीवन में वो दिन पर दिन आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। तेरी करुणा, तेरी दया सबके साथ मेरे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पापा इस प्रार्थना को सुना, आमीन बोलिए और महिमा लीजिए। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे हर दिन प्रार्थना होती है, उपवास प्रार्थना चल रही है किस दिन की, कल की प्रार्थना का समय रहेगा क्योंकि कल रविवार है, 10 बजे करेक्ट प्रार्थना शुरू होगी। हालेलुया। और आप लोग समय पे जुड़ जाएं और अनेक अपने मित्रों, अपने प्रियजन को बताएं। हालेलुया। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने प्रियजन तक, अपने मित्रों तक। और इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, अनेक लोग इस चैनल के माध्यम से आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।